नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में 30 एमसीक्यू लेकर के आया हूं। हर परीक्षा की हिंदी, हर राज्य की हिंदी, यहां से मैं पूरे विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। एक एक क्वेश्चन को लगभग 4 से 6 क्वेश्चन इसके साथ कंप्लीट करूंगा। चूंकि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ में सारे क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी मैं सेट किया हूं सब पूछे ही गए हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरा से भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं डेली क्लास इसलिए नहीं ले पाता हूं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हर मतलब प्रत्येक दिन मैं स्कूल जाता हूं, तो इसी के कारण से मैं नहीं ले पाता हूं। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, कोर्स में कंप्लीट करवा दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, छायावाद के को अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? मतलब सूक्ष्म के विद्रोह, सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी, विद्रोह मतलब क्रांति होता है, लेकिन साहित्य में क्रांति नहीं, यहाँ पे कलम की क्रांति चलती है। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, और सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और डी है जयशंकर प्रसाद। मेरा सटीक आंसर डॉक्टर नगेंद्र जी हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं व्याख्या को। ठीक है, चूंकि थोड़ा सा डिजिटल सेटअप लगा है तो थोड़ा मुझे चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे कहता है छायावाद, छायावाद का समय सीमा आदि आपसे पूछेगा प्यारे साथियों, तो 1918 से 1936 को ध्यान रखेंगे। और अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, छायावाद को संबंधित, ठीक है, संबंध में अन्य साहित्यकारों का भी कुछ मत है। जैसे महान पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में, जहां इसका संबंध क्या है, काव्य वस्तुता से, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बना करके अत्यंत चित्रमय, देखिए कवि जो होता है किसी भी तरह से वह कविता की रचना या साहित्य के, निबंध की या उपन्यास की रचना कर सकता है। वह दोनों तरह से सोचता है, काल्पनिक भी और वास्तविक भी। चाहे आप सूर्य की रोशनी कहीं पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन कवि की रोशनी जरूर पहुंचती है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे विद्वान जो हैं कहते क्या है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु में होता है और वहीं पे जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषाओं में प्रेम के अनेक प्रकार के व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा क्या है प्रयोग, काव्य शैली पद्धति विशेष में व्यापक अर्थ में किया जाता है। प्यारे साथियों, देखे होंगे रीतिकाल की कविताओं, जितने भी आचार्य हैं उन्होंने व्यापक रूप से वहां पे विशेष काव्य शैली का प्रयोग अवश्य किए हैं। चलिए, दूसरा तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? देखिए, यदि आपसे पूछेगा केवल तार सप्ताह, ठीक है, तार सप्ताह का, तो तार सप्ताह एक हुआ था, पर द्वितीय तृतीय अर्थात कुल मिला करके तार सप्ताह पूछेगा टोटल तार सप्ताह, तो आप 4 लगाएंगे। सन 1953 में, बी है सन 1952 में, और सी है 1951 ईस्वी में, और डी है सन 1954 ईस्वी में। बहुत अच्छा व्याख्या भी है और आप सभी लोग ध्यान से जरूर देंगे। तो दूसरा तार सप्ताह का जो यहाँ पे निकला था, ठीक है, तो वह 1951 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन मेरा सी सही हो जाता है। इसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। चीजों का आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको क्लास करने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहला है कि दूसरा तार सप्ताह का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। किनके द्वारा? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य के द्वारा, और इन्होंने ही तार सप्ताह का जन्मदाता माना जाता है। किनको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन को। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बार टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? तो इन चीजों को भी आपको ख्याल रखना होगा। और सेकेंड है, इनका प्रकाशन वर्ष को देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के समय सीमा 1943 हो जाता है। आप 4 हर में ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सेकेंड होता है 1951 ईस्वी में, ठीक है, और 51 ईस्वी में उसी के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, और दूसरा 1951 ईस्वी में हो जाता है, और तीसरा जो है तार सप्ताह सीधा 1959 ईस्वी में प्यारे साथियों, और चौथा तार सप्ताह 1979 ईस्वी में। इस तरह से तार सप्तकों की जो संख्या है, ठीक है, वो है यहाँ पे 4 प्रकार के। तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। सेकेंड है, थर्ड है
किन कवियों को राहों का इन्वेंसी कहा गया है? राहों का इन्वेंसी मतलब, ठीक है, राह मतलब होता है सड़क, लेकिन यहां उस बात से नहीं है। तार सप्तकों के कवियों को, बी है प्रथम तार सप्तक के कवियों को, और सी है दूसरे तार सप्तक के कवियों को, और डी है चौथे तार सप्तक के कवियों को। तो देखिए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सी है, दूसरे तार सप्तक के कवियों को। क्या कहता है? तो राहों का इन्वेंसी तार सप्तक को, ठीक है, कवियों को कहा गया है, अर्थात दूसरे तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञ ने 1943 ईस्वी में, ठीक है, किया था। और तार सप्तक अंतर्गत आने वाले कवि अज्ञ जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, और गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर मार्चे जी आते हैं, और बलवंत सिंह आते हैं, और नोमी चंद्र गिरजाघर माथुर आते हैं, और एक यार हैं भारत भूषण अग्रवाल। किसके? तो ध्यान रखेंगे इन तार सप्तक के बारे में, तो दूसरा तार सप्तक के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है, ठीक है। तो इन तार सप्तकों को आपको ध्यान रखना, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आती है। पेट के लिए इंग्लिश और दिल के लिए हिंदी आपको ख्याल रखना होगा, हमेशा पढ़ने पर ध्यान रखना होगा। दूसरी बात है, चौथी क्वेश्चन है, भय भी शक्ति देता है जिसका काव्य संग्रह क्या है? अर्थात नरेंद्र मोहन जी हैं, उदय प्रकाशन है, जानकी वल्लभ भाई शास्त्री जी हैं, और डी है लीलाधर जुंगड़ी। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरा ऑप्शन जो है वह डी हो जाएगा, ठीक आंसर। कहता क्वेश्चन पुनः आप सुन लीजिए कि भय भी शक्ति देता है, काव्य संग्रह किसका है? भय भी शक्ति देता है, इस काव्य संग्रह के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। तो ऑप्शन मेरा बिल्कुल डी सही हो जाता है, भय भी शक्ति देता है, ठीक है। अर्थात लीलाधर जांगड़ी का काव्य संग्रह है। उनकी अन्य कृतियां श्याम सुंदर, ठीक है, सखमुखी शिखर पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी प्यारे साथियों, और घबराए हुए शब्द इत्यादि इनकी कृतियां प्रमुख है। तो इन कृतियों को भी आपको ख्याल रखना है। यदि आप ख्याल रखते हैं तो भी आपके लिए बेहतर भविष्य की होगा। 5 है, भारत दुर्दशा भारत तेंदु को किस भावनाओं को आदर्श उदाहरण के रूप में जाना जाता है? भारत तेंदु, ठीक है, भारत तेंदु में, ठीक है, और भारत दुर्दशा, तो भारत तेंदु के किन भावनाओं का आदर्श माना जाता है, उन्होंने किस भावना पर विशेष ध्यान दिए हैं, इसी के लिए क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंतन, बाल समस्या, देश हितैषणा। आंसर मेरा डी है, देश के बारे में इन्होंने फिक्र किया था, क्योंकि उस समय गुलामों के जंजीर में मेरा भारत माता जकड़ी हुई थी, तो इन्होंने अपने कलम के माध्यम से सभी देशवासियों को जगाने का प्रयास कर रहे थे। इतना ही नहीं, इनका बहुत सारे नाटक भी हैं, बहुत सारी कविताएं भी लिखे हैं, और जितने भी आधुनिक युग के जितने भी गद्य विधा का प्रारंभ किए हैं वो भारत तेंदु से ही मानी जाती है। उससे पहले निबंध, उपन्यास, ये सब स्टार्टिंग नहीं हुई थी, थोड़ा मोड़ा था, लेकिन विस्तार और गति जो दिए हैं वह भारत तेंदु का सर्वप्रथम स्थान आता है। और व्याख्या, भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा में, ठीक है, भारत तेंदु हितैषी भावना को ध्यान रखना है, और इनके हितैषी भावना को आदर्श, ठीक है, उदाहरण है, जबकि मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंतन, बाल समस्या भावना नहीं है। 6 कहता है, इसी से रिलेटेड है कि सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? यह विधा, ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है विधा मतलब किस भाग की रचना है? उपन्यास की है, नाटक की है, या स्मरण है, ये सब कहानी की है, या आत्मकथा है? तो सूर्य, ऑप्शन मेरा बिल्कुल डी, ये नाटक विधा की रचना है। सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक विधा की रचना है, जिसका लेखक सुरेंद्र वर्मा जी हैं, और सुरेंद्र वर्मा प्रमुख नाटक इनका है द्रौपदी है, ठीक है, और सेतु बंद है, नायक खलनायक है, और विदूषक है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, यह नाटक विधा से लिया गया है। तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह सुरेंद्र वर्मा का है, बहुत बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया। यह जितने भी हैं यूपी टीजीटी, मध्य प्रदेश पीजीटी, ये सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे। 8वां सग्र, छोटे सेहत बड़े सेहत, एक दूनी, शकुंतला की अंगूठी आदि कृतियां इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। 7 है,
आवारा मसीहा, यदि आवारा मसीहा के बात करेगा, किनका है आवारा मसीहा, ठीक है, किसकी उपन्यास पर आधारित है? प्रेमचंद्र पर, बंकिम चंद्र पर, या शतरंज पर, और रविंद्रनाथ टैगोर पर। तो आवारा मसीहा प्यारे साथियों यह किन पर निर्भर करता है? ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, शरचंद्र के ऊपर यह लिखी गई है विधा। तो इसके बारे में पूरे विस्तार से समझते हैं चीजों को। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित शरचंद्र की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई उपन्यास है। यह अर्धनारीश्वर, तट के बंधन और नासिक कांत आदि प्रेमचंद्र की पुत्र अमित राय ने, प्रेमचंद्र के पुत्र का क्या नाम था? अमित राय, और प्रेमचंद्र की जीवनी कलम के सिपाही नाम से लिखा है। उपन्यास सम्राट के रूप में भी प्रेमचंद्र जाने जाते हैं, और लिखे गए प्रमुख उपन्यास गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि और गबन इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाएं कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि, ठीक है, एक गीतांजलि इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, और गोरा, तो दोनों उपन्यास ये, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रमुख रचनाएं आनंद मठ है, केवल बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखी गई थी, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि और गोरा, ये दो प्रमुख रचनाएं को आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। किसी भी हाल में आप रटने का प्रयास जरूर करेंगे चीजों को समझने का। 8 क्वेश्चन कहता है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमस है, बलचनामा है, अपने अपने अजनबी है, बूंद और समुद्र। तो ये तमस जो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तमस जो है यह लिखा गया है। तमस भारत के विभाजन, भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखी गई उपन्यास है प्यारे साथियों। इन उपन्यासों के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है, और यह महाकाव्य उपन्यास है, और इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित अन्य उपन्यासों की झरोखा, ठीक है, कड़ियां, बसंती और मायादास की माड़ी, कुत्तो, नीलू, नीलिमा, नीलोखर आदि इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इस तरह से हमने और बलशनामा नागा अर्जुन के द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि इतने चीजों को आपको हर हाल में रट लेना है, और अपने अपने अजनबी अज्ञ के द्वारा लिखी गई है। और बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर के द्वारा, ठीक है, ये जो है ये अमृतलाल नागर के द्वारा ये उपन्यास लिखी गई है। 9 कहता है रक्षा बंधन, ठीक है, रक्षा बंधन कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, और सेकंड है किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, और थर्ड ऑप्शन है मेरा विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के नाम से जाने जाते हैं, और डी है बंग महिला। बंग महिला का पुराना इनका नाम है, वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। क्योंकि देखिए उस समय लड़कियों को पढ़ने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाता था, इनको उतना छूट नहीं दिया जाता था, तो आप एक शिक्षित समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो इनके माता पिता ने इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, और ये समझदार परिवार से बिलोंग करते थे, शिक्षित परिवार से, इनका नाम बदल करके अपने समाज से बचने के लिए इन्होंने बंग महिला नाम रखे थे, ठीक है, अर्थात बंगाल के महिला थे। इनका व्याख्या सी हो जाता है, ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही सी है, अर्थात सी जहां पर भी दिखाई देगा विशंभरनाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन क्या कहता है व्याख्या कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी हैं, ठीक है, और उनकी अन्य कहानी ताई है, विशेष इस प्रकार की है। और गुंडा जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है उपन्यास है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई प्रथम धुलाई वाली बंग महिला जो है प्रथम महिला कहानीकार है। और इतना ही नहीं, महिला जिसका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था, पहले भी मैंने आपको बताया हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। तो 10 क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी ने किसने लिखी है? राधा कृष्ण दास, शिव पूजन सहाय, श्री नंदन सहाय, वज्ररतन दास। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आता है, भारत तेंदु शीर्षक जीवनी आता है, और फिर यहीं पे क्वेश्चन आपको बदल देगा कि भारत तेंदु उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है, या ऑप्शन घुमाने का बहुत सारा है, लेकिन एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे छिपा हुआ है, ध्यान रखेंगे।
तो राधा कृष्ण दास, शिव पूजन सहाय, शिवनंदन सहाय या वज्ररतन दास। मेरा ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, वज्ररतन दास। चलिए इसे विस्तार से चीजों को समझते हैं। इनके बहुत सारे फैक्ट पॉइंट हैं, जैसे व्याख्या भारत तेंदु के द्वारा, ठीक है, भारत तेंदु के द्वारा राजा हरिश्चंद्र शीर्षक लिखी गई है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी कब 1948 ईस्वी में वज्ररतन दास द्वारा लिखी गई। एक क्वेश्चन आपको यहां से कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 ईस्वी में भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवनी चरित्र लिखा है। क्या लिखा है? भारत तेंदु का जीवनी लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। एक तो शीर्षक लिखा है और दूसरा भारत तेंदु बाबू का हरिश्चंद्र का जीवनी चरित्र यहाँ पे ऐड कर दिया है। तथा शिवनंदन सहाय के द्वारा 1905 ईस्वी में, प्यारे साथियों, 1905 ईस्वी में हरिश्चंद्र नाम की एक जीवनी लिखे हैं। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ में क्लियर करवाया हूं। तो 11 क्वेश्चन कहता है कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ या विद्या निवास मिश्र। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुटज इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। पूरे विस्तार से व्याख्या के चीजों को आप समझते हैं। यहां से 1964 ईस्वी की बात करें, ठीक है, निबंध है कुटज। तो कुटज जो है 1964 ईस्वी में लेखककार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी में, चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी में, चिंतामणि भाग 3 1983 ईस्वी में छपी थी। और चिंतामणि भाग का समय सीमा पता नहीं चलता है। तो ये हो गया मेरा बिल्कुल ऑप्शन सही। कुबेर नाथ राय ने निबंध संग्रह की बात करें तो प्रियतम, ठीक है, अर्थात प्रिया नीलकंठ 1968 ईस्वी में, और रस आखेट जो है 1970 ईस्वी में, गंधमादन 1972 ईस्वी में, और विषाद योग्य 1973 ईस्वी में लिखे थे। निषाद बौसरी 1974 ईस्वी में लिखे हैं। महाकवि की तर्जनी पर, ठीक है, 1979 की दृष्टि से लिखे। और दृष्टि अभिसार 1984 ईस्वी में, मराल 1993 ईस्वी में, ठीक है, और उत्तर करु 1948 ईस्वी में इन्होंने लिखे हैं। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र के द्वारा निबंध संग्रह है चितवन की छाया। बहुत बार टीजीटी में पूछा गया है, इसलिए आप सभी लोग इसे हल्के में नहीं लेंगे, और पीजीटी में भी पूछा गया है। तो चितवन की छाया यह पूछा गया प्रश्न है। 1953 में हल्दी दुबे, 1955 में तुम चंदन हम पानी। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, तुम चंदन हम पानी। तो ये जैसे हम लोग, ये लग रहा है कि गाना जैसा है, तुम चंदन हम पानी, लेकिन यह जो है लिखी गई विधा है 1957 में। अपनी मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है 1974 ईस्वी में, बहुत बार पूछा गया है। और भ्रमानंद, ठीक है, पत्र 1981 में, तमाल के झरोखे 1981 में, और संचारनी 1982 ईस्वी में पूछी गई है। अंगद की नियति 1984 में, सरिस की आदाई 1955 ईस्वी में लिखी गई है। इस तरह से मैंने रिलेट करके बता रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से जरूर पढ़ेंगे। 12 क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दंडी, भामक, ममन या भरत मुनि। तो पूछा क्या है? अलंकार, ठीक है, अलंकार जो व्याकरण के तौर पर पढ़ी जाती है व्याकरण में। आंसर मेरा बिल्कुल बी है। यह बिहार स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? रस संप्रदाय की यदि बात करें तो आचार्य भरत मुनि जी हैं, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन जी हैं, और वकृति संप्रदाय कुंतक जी हैं, औचित्य संप्रदाय क्षमेंद्र जी प्रवर्तक माने जाते हैं, और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन जी हैं। इस तरह से मैंने 4 ऑप्शन व्याख्या के साथ में बता दिया। चारों का आपको रट लेना है। सोते जागते कहीं भी रहिए, लेकिन आप अपने मोबाइल को, स्क्रीन को हमेशा चालू रखिएगा, इसी में आपकी भलाई है। और 13 क्वेश्चन कहता है, अथोलिखित आचार्य का उनके कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में बताइए। दांडी है, यहाँ पे वामन है, ममंट है, भरत, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, ठीक है। तो दंडी देखिए बी में उसी तरह है, सी में भी है। तो मेरा ऑप्शन बिल्कुल सीधा देख लीजिए, 7वीं सदी में, ठीक है, 7वीं सदी में क्या हो जाता है? दंडी का समय सीमा आता है। तो ये 7वीं सदी के व्यक्ति थे दंडी जी। उसके बाद
वामन जी 8वीं से 9वीं सदी में आ जाते हैं। तो जहां भी दंडी के बाद वामन जी आएंगे तो मेरा बिल्कुल सही जो है देख लीजिए मिला करके खुद अपने से। उसके बाद लास्ट में आता है मामंड जी आते हैं 11वीं सदी में, विश्वनाथ जी 14वीं सदी में आते हैं और लास्ट में जगन्नाथ जी 17वीं सदी में आते हैं। तो ये ऑप्शन जहां भी आपको मेल करेगा टच, ठीक है, सिमिलरिटी, तो वो ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही हो जाता है। 14 है हिंदी शब्द अनुशासन के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, कमता प्रसाद गुरु हैं, किशोरी दास वाजपेयी जी हैं, धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। तो क्या क्वेश्चन पुनः देख लीजिए कि हिंदी शब्द अनुशासन के लेखककार कौन है प्यारे साथियों। यहाँ पे लेखक के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। तो आंसर मेरा बिल्कुल सी है, किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। बिल्कुल मेरा सी ऑप्शन सही हो जाता है। विस्तार से चीजों को समझते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, व्याख्या हिंदी शब्द अनुशासन के ग्रंथ, ठीक है, रचना किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। 1920 ईस्वी में कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण नागरिक प्रचारित सभा का काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। गुरु के व्याकरण करते हुए नागरिक प्रचारित सभा को, ठीक है, एक दूसरे व्याकरण की व्यवस्था की और किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्द अनुशासन प्रकाशन में आया था। हेमचंद्र का शब्द अनुशासन व्याकरण रचना पर आधारित है। तो ये मेरा बिल्कुल 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 15 का था राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंकर फार्मूला जो अपनाया गया था, और बाल गंगाधर खेर, डॉक्टर काका साहेब कलेक्टर। तो काका साहेब कलेक्टर नहीं हो सकते हैं, मेरा बिल्कुल ऑप्शन जो है सी होगा, ठीक है। जहां पर भी आपको यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सी होगा, यहाँ बाल गंगाधर खेरे हैं। 1955 ईस्वी में, ठीक है, इसकी स्थापना इनको चुना गया था। राष्ट्रपति 1955 राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब? 1955 में। देखिए, भाषा हिंदी भाषा हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियां थी। इसे विकास करना, गति देना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी बनती है। तो किया जाता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीबीजी खेर थे। इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। कितने थे? ध्यान रखें, पूछेगा कभी भी कितने सदस्य थे तो 21 आप लगाएंगे। संविधान में इस अवस्था दी गई है कि राजभाषा के रूप को हिंदी के 1965 तक प्रतिष्ठित कर दिया जाए। अर्थात 1965 तक यह दिया गया था, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है। 16 देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? अर्थात सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुई थी देवनागरी लिपि? महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, या डी में ऑप्शन देख लीजिए गुजरात से। बहुत अच्छा ऑप्शन है, मेरा बिल्कुल आंसर डी हो जाता है, गुजरात से, भटनागर से मानी जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्यों में हुआ था। माना जाता है सर्वप्रथम गुजरात के राजा जय भट्ट के, ठीक है, जय भट्ट ने ही इसे प्रयोग किए थे। उसके बाद क्या कहता है? 7वीं और 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में मिलता है। और ठीक है, 17 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आत्मकथा हरिवंश राय की लिखित नहीं है? अपनी खबर, क्या भूलू क्या याद करूं। दूसरा है, ठीक है, सी यहाँ पे होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 10 द्वार से सोपान तक, और डी है नीड़ के निर्माण। फिर व्याख्या क्या कहता है? मेरा आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, अपनी खबर। प्यारे आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, जो इनके पुत्र अभी अमिताभ बच्चन जिंदा हैं, और इनके नाती या पोता कल है अभिषेक बच्चन जी। आत्मकथा नहीं है, बल्कि यह पांडे बेचन शर्मा का उग्र का एक आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या है? 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, जो निम्न प्रकार से लिखी गई है। जैसे क्या भूलू क्या याद करो 1969 ईस्वी में लिखी गई थी। नीड़ का निर्माण 1970 में, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी में लिखी गई प्यारे साथियों। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में लिखी गई है। तो इस तरह से हमने टोटल लगभग 80 क्वेश्चन कंप्लीट किया हूं। और 8 भागों में प्रेमचंद्र की कहानी किस नाम से जाना जाता है? मानसरोवर में, ज्ञान सरोवर में प्रेमचंद्र की कहानी, और डी है नाग का, ठीक है, दरोगा, सॉरी नमक का दरोगा। तो 18 कहता है कि 8 भागों में प्रेमचंद्र की कहानी किस नाम से संकलित है? ठीक है, 8 भागों में, मानसरोवर में है, ज्ञान सरोवर में है, प्रेमचंद्र की कहानी में है, या नमक का दरोगा में?
ऑप्शन मानसरोवर में यह कहानी संग्रहित है। संग्रह करने का अर्थ है प्यारे साथियों कि जिस प्रकार आप बगीचे में फलों को टोकरियों में रखते हैं तो वह क्या कहलाता है, संग्रह कहलाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ कविताओं को वे संग्रह करने की क्रिया को ही काव्य संग्रह कहलाती है। इसे आप भूलेंगे नहीं, कंठस्थ कर लेंगे, ये मुझे थोड़ा सा विश्वास जरूर है। व्याख्या क्या कहता है, प्रेमचंद्र का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हुआ है, जबकि अन्य नाम ज्ञान सरोवर प्रेमचंद्र की कहानी है। इतना ही नहीं, और नाम जो है असंगत है। नमक का दरोगा प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी है, और प्रेमचंद्र लिखा है सबसे उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार क्या होता है, किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर टिकी हुई रहती है। तो ये कथन आपके लिए जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए आपसे इस कथन को भी ख्याल जरूर रखेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग का यह क्लास अच्छी लगी होगी। 19 आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है, लल्लू लाल जी का है, मुंशी सदा सुखलाल जी का है। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन कहता है सदल मिश्र का, और डी है सितारे हिंद का है। आंसर डी, आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं मानव धर्मसार है, भूगोल हास्य मस्तक है, राजा भोज का सपना है, वामा मनोरंजन है, वर्णमाला है, गुटका है, आदि मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। और प्रमुख रचना इस प्रकार है सुख सागर की, जैसे मुक्त वारिक इनका है तो सुख सागर जी का है। ठीक है, एक ही इनका है सुख सागर जी का, तो ये आपको ख्याल रखना होगा। और जबकि लल्लू लाल का पूछेगा तो प्रेम सागर और नागरी दशम इन्हीं की रचना है। ठीक है, लल्लू लाल का यदि पूछेगा प्रेम सागर और नागरी दशम की रचना इनके द्वारा, सदल मिश्र ने चंद्रावली और नागरी केता के उपख्यान, ठीक है, नासिकेता के उपख्यान और रचना इन्हीं के द्वारा लिखी गई। 20 कहता प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसे जरूर देंगे, और दे लेते हैं तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है, यह राज्य स्तरीय है, हिंदी भाषीय प्रांतीय है। तो प्रगतिशील लेखक संघ के किस स्तर की संस्था है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और इनके निर्माता कौन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके सेंड करेंगे। हो सके तो एक लाइक जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। व्याख्या क्या कहता है, प्रगतिशील लेखक संघ की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्योंकि यह लंदन में सबसे पहले यह संस्थापना हुई थी लंदन में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1935 में सजाद जाहिर के द्वारा लंदन में की गई थी प्यारे साथियों। और भारत में 1936 में यदि पूछेगा भारत में, तो आप 1936 में लिखेंगे। उस समय कमानी का जिक्र किया गया था, कमानी लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। उसी समय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी हुई थी, लखनऊ में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष यदि आपसे चर्चा करेगा तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को जरूर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन का सीरीज यहीं पे आप समाप्त करता हूं। अच्छा लगेगा तो एक लाइक सब्सक्राइब और दबा करके शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।